नमस्कार दोस्तों, क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रात की सैर पर जिसे कहते हैं रातों का राजा, महाशिवरात्रि। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और जश्न का खजाना है, जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। तो आइए हम खोलते हैं इस खजाने का ताला और जानते हैं वो कौन सी 3 दिव्य घटनाएं थीं जिन्होंने बदल दी इतिहास की धारा। प्रथम घटना है शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद देवी पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ था। शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने कठिन तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी निरंतर आराधना की। महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि को ही देवी पार्वती की तपस्या और निस्वार्थ प्रेम से भगवान शिव अंततः प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण महाशिवरात्रि के दिन को शिव पार्वती विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन हमें सच्चे प्यार और समर्पण की ताकत की याद दिलाता है। साथ ही यह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। घटना है समुद्र मंथन और विषपान। सृष्टि के आरंभ में देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया गया। मंथन के लिए वासुकी नामक नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया और मंदर पर्वत को मथानी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन करना शुरू किया। मंथन से अनेक रत्न, देवी देवता और अंत में अमृतत्व प्रदान करने वाला दिव्य पेय निकला। लेकिन अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला, जिसे कालकूट कहा जाता था। इस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि त्रिलोक जलने लगे। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए, क्योंकि कोई भी इस विष को सहने में सक्षम नहीं था। इस विकट परिस्थिति में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने कंठ पर विष को धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे देवलोक और पृथ्वी लोक बच गए। घटना है शिवलिंग का अनंत स्वरूप। एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु अपने पराक्रम को लेकर बहस करने लगे। ये देखकर माता पार्वती ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप दोनों ही इस सृष्टि के महत्वपूर्ण भाग हैं। आप एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की बजाय मिलकर सृष्टि का संचालन करें। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु शांत हुए, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्हें अभी भी अपनी महिमा का प्रमाण चाहिए था। अचानक उनके सामने एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ज्योतिर्लिंग के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर गए। वहीं भगवान विष्णु वराह बनकर ज्योतिर्लिंग के आधार को खोजने के लिए नीचे की ओर गए। वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को ज्योतिर्लिंग का ना तो आदि मिला और ना ही अंत। अंततः वे थक कर वापस आए और माफी मांगते हुए भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रहस्य को समझने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और समझाया, ये ज्योतिर्लिंग मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ये सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश का चक्र दर्शाता है। इस दिन को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान शिव की महिमा और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक है। जैसा कि आपने देखा, महाशिवरात्रि सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, विनाश और पुनर्निर्माण का संगम है। हर साल ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन निरंतर है और हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार कर रही है। तो आइए हम इस पर्व को मनाएं खुले दिल से, अपनी आस्था जगाएं, भक्ति करें और जीवन के इस चक्र का हिस्सा बने। और महाशिवरात्रि के अलावा भी हिंदू धर्म और संस्कृति की गहराइयों में गोता लगाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय शिव शंकर।